झूठ ताए से क्या हेत कीजे, 10 दिन पीछे ही जाए ताए से पहली दीजे। ज्यों रीजे सुखी राम कहे, सतगुरु साहिब आण। पड़िया जस में जस भो ऊपरे, लीजो परख पिछाण। महाराज कि आप किसके लिए सदगुरु के पास नहीं जाते? क्या धन के लिए नहीं जाते? धन में आसक्त होने की वजह से, धन कमाने की ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा होने की वजह से सारा समय वहीं लगा देते और आत्मकल्याण का कार्य नहीं कर पाते, 24 घंटे उसी में बिता देते। तो महाराज मैं धन हाथ को मेल, ये धन तो हाथ के मेल के समान है। बहुत वो तेरे आप बहुत आ जाए, जितना प्रारब्ध में लिखा है सब कुछ आएगा, उसकी तू चिंता मत कर, उसकी तू परवाह मत कर। दादू दुनिया बावरी, सोच करे या गेली, रोटी देसी रामदी, दिनों उगता पेली। अजगर चरे करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए, सबके दाता राम। और तू धन उपार्जन के लिए इतना लगा रहता है, इतना लगा रहता है कि 1 घंटे का समय भी नहीं निकाल सकता सदगुरु के ज्ञान को श्रवण करने के लिए, ज्ञान को धारण करने के लिए। तो महाराज फरमाने धन हाथ को मेल, बहुत तेरे आवे, ये तो हाथ के मेल के समान है, आता ही रहेगा और जाता ही रहेगा। इसकी तू परवाह मत कर, इसके लिए सोच मत कर, इसके लिए विचार मत कर। इसके लिए सोच विचार में पढ़कर तू अमोलक कीमती बेशकीमती सदगुरु के ज्ञान को मत छोड़। धन हाथ को मेल बहुत वो तेरे आवे, कुल कहता एक दिन छोड़ नेचे जंजाल। कुल भले तेरा कितना ही बड़ा हो, बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाए, दिन बीता दुख पाए। तो कुल कहता एक दिन छोड़ नेचे जंजाल। कुल भले तेरा कितना ही बड़ा हो, परिवार भले तेरा कितना ही बड़ा हो, लेकिन एक न दिन तो छोड़कर जाना है। या तो वो तुझे छोड़ के चले जाएंगे या तो उनको छोड़कर चला जाए, दो में से एक बात तो अवश्य संभावी है। तो इसीलिए तू कुल का हेत भी मत कर, धन का हेत भी मत कर, दोनों के हेत में लगकर, दोनों के मोह में लगकर, दोनों की आसक्ति में लगकर सदगुरु के ज्ञान को धारण नहीं करता। सदगुरु के ज्ञान श्रवण करने के लिए समय नहीं, भजन करने के लिए समय नहीं। तो महाराज हमारे ये अच्छी बात नहीं। धन हाथ को मेल बहुत वो तेरे आवे, कुल कहता एक दिन छोड़ नेचे जंजाल। सुतवित कामण झूठ ताय से क्या हेत कीजिए। महाराज हमारे की सुत भी झूठ है, वित्त भी झूठ है, कामण भी झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि सब कुछ एक न एक दिन छोड़कर चले जाएगा। ये हमेशा तेरे संग रहने वाले नहीं, हमेशा तो राम जी ही संग रहने वाले, हमेशा संग रहने वाले, रक्षा करने वाले तो केवल एक राम जी। तो सुत वित्त कामण झूठ, इसलिए सुत वित्त और कामण ये सब झूठ है, क्योंकि इनका संयोगी संबंध थोड़ी देर के लिए। ताए से क्या हेत कीजिए, उससे क्या हेत करोगे, उससे क्या प्राप्त हो जाएगा हेत करके। 10 दिन पीछे ही जाए ताए से पहले दीजिए। वो 10 दिन बाद तो वैसे ही जाने वाले, 10 दिन बाद तो या वो तुझे छोड़कर चले जाएंगे या तू उनको छोड़कर चला, दो में से एक बात तो अवश्य संभाल। तो इसीलिए तू पहले से ही क्यों नहीं छोड़ देता? 10 दिन बाद जाना ही है तो पहले से ही छोड़ दे, अभी से ही छोड़। यूं रीजे सुखराम के सदगुरु साहिब, इस प्रकार का भाव लेकर, सबसे आसक्ति छोड़कर, सबसे मोह का बंधन छोड़कर तू सदगुरु के पास आ जा, सदगुरु के ज्ञान को धारण कर ले और जैसा सदगुरु ज्ञान बताया उसके अनुसार साधना कर, उसके अनुसार भजन कर। तो इससे सदगुरु रीझ जाएंगे और सदगुरु की दिल मैर हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, निज नाम जागृत हो जाएगा। ऐसा भाव बनाकर आ जाए।
यूं रीजे सुखराम के सद्गुरु साहेब। इस प्रकार का तू भाव बनाकर सद्गुरु के ज्ञान के समक्ष आएगा तो सद्गुरु का निज मन रीझ जाएगा और तेरे घट के भीतर साहेब प्रकट हो जाएगा, निज नाम प्रकट हो जाएगा। पढ़ियो जस भो ऊपरे लीजो परख पीछा। ये पड़ा हुआ जस है इस धरती पर, लेकिन लोगों को परख नहीं है, इसलिए इसे उठा नहीं पाते। धरती पर चीज पड़ी है बहुत, संजीवनी जड़ी पड़ी है धरती पर, लेकिन लोगों को संजीवनी जड़ी की परख नहीं है, तो पाँव के नीचे कुचल कर जा रहे हैं संजीवनी जड़ी को, क्योंकि उसकी परख नहीं। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, कुल पदवी छुच्छम है भाई, पणिया भरी विकारा माए। जन पदवी त्रिलोक सरावे और अगम दे संसार चलता। जन पदवी को प्राप्त कर ले, इसके त्रिलोकी में सराहना होगी, देवता भी सराहना करेंगे, इस लोक में भी सराहना होगी, परलोक में भी सराहना होगी, सब जगह सराहना होगी, सब जगह जश प्राप्त करेगा, सब जगह तेरी कीर्ति होगी, सब जगह तेरी महिमा। ऐसा पड़ा हुआ जस क्यों नहीं उठा लेता? पढ़ियो जस भो ऊपरे, धरती पर पड़ा हुआ है, मृत्युलोक में पड़ा हुआ है, कलयुग में पड़ा हुआ है, भरतखंड में पड़ा हुआ है। संतों के पास ऐसा जस, संतों के पास जाकर ऐसे पड़े हुए जस को उठा ले। तेरे को कुछ करना नहीं है इसमें, केवल उठाना ही, केवल ऐसा जस लेना ही। पढ़ियो जस वो ऊपरे लीजो परख कुछ, बस परख कर ले कि यही जस काम का है, बाकी तो और जस काम के नहीं है। संसार के त्रिलोकी के कितनी पदवियां हैं, वो कोई काम की नहीं, वो सब क्षणिक है, थोड़ी देर की है, नासवान है, उतरना ही पड़ेगा। लेकिन ये पद प्राप्त कर लेगा आनंद का, चौथा पद, संतों के देश का पद, रामजनों का पद, तो इसे पद को कभी छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद में ही अवस्थित रहेगा। चाहे कितने युग बीत जाओ, अनंत बार ये पृथ्वी रचना में आ जाओ और अनंत बार ही महाप्रलय में चले जाओ, फिर भी आनंद पद में बना रहेगा। ऐसा जश प्राप्त होने वाला है, ऐसा आनंद प्राप्त होने वाला है, तो इसकी परख क्यों नहीं कर लेता है, इसकी पिछाण क्यों नहीं कर लेता? इसको परख करके, पिछाण करके और गट के भीतर धारण कर ले ऐसे सद्गुरु के ज्ञान को। जैसे ही धारण करेगा, फिर आगे तो काम सत्शब्द का है, निज नाम का है। ताड़ा ताक सबदी खोले, निरंकार धुन आगो बोले। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई। साधन ध्यान बिना सुन सुन लिया अमर गत जाए। तो महाराज फरमा रहे हैं कुंडलियों में आगे, पढ़िए जस में गुणे गणो, जे कर सके कोई। जुग जुग शोभा रहे, गुरु रीजे कहूँ तोय। गुरु रीजे कहूँ तोय, रीज में निज पद पावे। उलट चढ़े असमान, फोड़ ब्रह्मंड कूंजावे। सुखी राम कहे सूरा सुनो, सत्य वचन ए होय। पढ़िए जस में गुणे गणो, जे कर सके कोई। महाराज फरमाने की ये जो पड़ा हुआ जस इस धरती पर, इस मृत्युलोक में, इस भरतखंड में, इस कलयुग के अंदर राम जी के नाम का, सद्गुरु के ज्ञान का, आनंद पद प्राप्ति का, केवल्य ज्ञान का जश, ये जश क्यों नहीं प्राप्त कर लेता? ऐसी भक्ति क्यों नहीं कर लेता? ऐसी भक्ति करेगा, ऐसे भक्ति के मार्ग में लगेगा तो ये जस तुझे मिल जाएगा। भक्त होने का पद प्राप्त हो जाएगा, आनंद होने का पद प्राप्त हो जाएगा। पढ़िए जश में गुण गणो, इसमें बहुत गुण, एक दो गुण नहीं, अनंत गुण है इसमें। जे कर सके, यदि कोई इसे प्राप्त कर सके, पड़े हुए जस को कोई उठा ले, बस सद्गुरु सता सहज शिष जेले, अरद उरद बिच रामत। इस सद्गुरु की सत्ता का जेलने के अंदर शिष्य को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, कोई इंद्रियों का दमन नहीं करना पड़ता, कोई कठोर तपस्या नहीं करनी पड़ती। सहज सहज के अंदर सद्गुरु ऐसा भेद बख्शिश कर,
बस सद्गुरु का निजमन रीझना चाहिए और शिष्य अपना निजमन लेकर जाना चाहिए सद्गुरु के पास। बस इतना ही कार्य, इतना कार्य कोई कर सके, बस इतना कार्य कोई कर नहीं पाते हैं, इसीलिए काम बनता नहीं। महाराज इससे ज़्यादा काम नहीं है आपको, आप अपना निजमन लेकर जाओ, सद्गुरु का निजमन रीझ गया, बस काम बन गया, इतना ही काम, इससे ज़्यादा काम ही नहीं है। ऐसा पड़ा हुआ जैसे क्यों नहीं उठा लेता, क्यों नहीं कर लेता ये कार्य? पड़ी जस में गुण गणों जे कर सके को, ये काम क्यों नहीं कर सकता तू? कर सकता है कि नहीं कर सकता? जो कर लेता है उसे तो क्या क्या प्राप्त हो जाता है। जुग जुग शोभा रहे गुरु रीजे कहूँ, तो उसकी जुगान जुग तक शोभा होती है, जुगान जुग तक महिमा होती है। उसे बड़े बड़े देवता भी चाहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव चाहे, और जब माने मर्जात चाल पासे नहीं आ, दूरासु दंडो साधका दर्शन चाहे। जमराज भी मर्यादा मानता है, वो भी पास नहीं आता, दूर से दंडवत प्रणाम करता है, ऐसे दर्शन चाहता है। जुग जुग शोभा रहे, जुगान जुग तक शोभा रहती है। कितने जुग बीत जाते हैं फिर भी आनंद पद के अंदर अवस्थित रहता है। सबसे श्रेष्ठ पद, सबसे नीका पद, संतों का देश, रामजनों का देश, चौथा देश, अविनाशी पद प्राप्त कर लेते। तो जुग जुग शोभा रहे और गुरु रीजे का, दोनों काम हो जाए। ऐसा कोई कर सके, निजमन ले जाकर सौंप दे, तो सद्गुरु का निजमन रीझे, इतना ही कार्य, इससे ज़्यादा कार्य नहीं। तो इससे गुरु भी रीझ जाएंगे और जुगान जुग तक शोभा भी रहेगी। जन पदवी त्रिलोक सराव, इस जन की पदवी को पूरी त्रिलोकी में सराहना होगी, पूरी त्रिलोकी में शोभा होगी। आज भी सभी केवली भगवंतों का नाम कितने आदर से लेते हैं, जिन्होंने केवल्य पद को प्राप्त किया, इसी केवल्य की साधना को करके। तो गुरु रीझे कहूँ तो ही, और रीझ में निज पद, रीझ में निज पद पाओ। वो निज पद किस में मिलेगा? सद्गुरु की रीझ में, सद्गुरु के निजमन की रीझ में निज पद मिलेगा। जब तक सद्गुरु का निजमन नहीं रीझ जाता तो निज नाम जागृत नहीं हो जाता, और निज नाम जागृत नहीं हो जाता तब तक निज पद नहीं मिल जाता। तो अब निज पद किस में प्राप्त है? रीझ में निज पद प्राप्त। सद्गुरु का निजमन जब तक नहीं रीझे तब तक निज नाम नहीं जागृत हो, और निज नाम नहीं जागृत हो तो निज पद नहीं मिले। सारी बात एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो महाराज मैं गुरु रीझे कहूँ तो ही, और रीझ में निज पद पाओ, रीझ में ही निज पद है, बस समझ लो बाबा। और रीझ किससे होगी? तू अपना निजमन लेकर जाएगा, हृदय के भाव से जाएगा, दृढ़ता, मजबूती, विश्वास, नहचा प्रतीति लेकर जाएगा। उलट चढ़े आसमान फोड़ ब्रह्मांड को जा, श्वास से उश्वास में उलट जाएगा, शंखनाल से बंखनाल में उलट जाएगा, प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निवेड़े में आ जाएगा, बहिर्मुखता से अंतर्मुखी हो जाएगा। उलट चढ़े आसमान फोड़ ब्रह्मांड को जाए, और 10वें द्वार को फोड़ कर जाए। 10वें द्वार को फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकन, कहीं अटकता नहीं। सत शब्द की कथा सुनी जो, ज्ञानी ध्यानी सारा। 10वें द्वार को फोड़ कर निकसे, नहीं कहीं अटकन आ रहा, कहीं अटकता नहीं। तो उलट चढ़े आसमान फोड़ ब्रह्मांड को जावे, इस प्रकार से ब्रह्मांड को फोड़ कर चला जाता है। सुखराम कहे सूरा सुनो, किसको कह रहे महाराज? सूरा। सूरा को सूरवीर, कायरों को नहीं कह, कायर तो कर भी नहीं सकता। ये भक्ति कायरों की नहीं, सूरवीरों की। इसीलिए सूरवीरों के अंदर सुरापा भर रहे। महाराज ये बात बता, सुखराम कहे सूरा सुनो, सत वचन ये हो। हे सूरवीरों, हे वीरों, हे भाई लोगों, ये वचन बिल्कुल सत्य है, इसमें थोड़ा सा भी फेरसार नहीं इन वचनों। इस विधि में, तरीके में थोड़ा सा भी कोई भेल नहीं है। ये आप विधि करोगे, क्या विधि? निजमन ले जाकर सौंपोगे, सद्गुरु का निजमन लीजिएगा, तभी कृपा बनेगी। इसके बिना बनने वाले, इसके बिना भले कितना ही राम राम रटो,
चाहे सांस उश्वास में क्यों नहीं रटो, रटते रहो, कुछ नहीं हो। जब तक आप निजमन लेकर नहीं जाओगे और सदगुरु का निजमन नहीं लीजिए, तब तक कुछ होने वाला नहीं। सुखराम कहे सूरा सुनो सत वचन ये हो, इस वचन में बिल्कुल भी फेरसार नहीं, 100% सत वचन है। 20 सत वचन, 20 में से 20। पढ़िए जसमें गुण गणों जे कर सके, ये पढ़ा हुआ जैसे उठा लो, इसमें बहुत गुण है, लेकिन आप अपना निजमन लेकर आ जाओ, बस मेरे पास आ जाओ निजमन। जब तक निजमन लेकर नहीं आओगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। धन को कारण नाय प्रीत को कारण होई, बिन प्रीत या रीत पुण कर सके कोई। इन आडा घट कोट सकत समशेर संभावे, माया बस हंस कोण से बची जावे। सुख रामदास सत्य स्वरूप को, अंश पड़े कहूँ आए। सो माया के बस नहीं, कर ले जो मन चाहे। महाराज फरमा रहे कि रीच के अंदर धन का कारण नहीं। आप लाखों करोड़ों रुपए आकर मुझे चढ़ाओ, मुझे दो, तो भी निज नाम जागृत नहीं होगा। प्रीत को कारण, आपके घट के भीतर सद्गुरु के ज्ञान के प्रति कितनी प्रीत है, कितना हेत है, कितना विश्वास है, कितनी दृढ़ता है, कितनी श्रद्धा है, कितनी मजबूती है, उसका कारण। धन को कारण नाय, प्रीत को कारण हो। बिन प्रीत या रीत कौन कर सके, बिना प्रीत के ये रीत बनने वाली। इन आडा गटकोट सकत शमशेर संभाव। इन आडा गटकोट, माना चमा इस गट के भीतर कोट, कोट किसको कहते हैं, परकोटा, आवरण। इन आडा गटकोट, इस गट के ऊपर आवरण आ रहा है, किसका, सकत शमशेर संभाव, शक्ति का। वो शमशेर लेकर खड़ी है, तलवार लेकर खड़ी है। कौन, माया। माया बस हंस कोण से बची, सभी हंस माया से के बस में हो। ये शक्ति जो है इस माया की हद से किसी को बाहर नहीं जाने देते। तीन लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे दियों से। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाए। इनको मोह निशा में सुला रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जिन्हें बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे। भवित गाड़ा की, ये गाड़े बंधन है। इन आडा गट कोट, इनके आडे गट में कोट है, चारों तरफ परकोटे बने हुए हैं, चारों तरफ परकोटा है। ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति। इन आडा गटकोट और सकत शमशेर संभाव। शक्ति तो तलवार लेके खड़ी है, जाने कौन चला जाए देखे मेरे से बचकर। माया बस हंस, इसलिए हंस हमेशा माया के बस में रहता है, जब तक कि सत बैराग नहीं आ जाए, जब तक कि ज्ञान बैराग नहीं आ जाए। अब ज्ञान बैराग किसे कहते हैं? ज्ञान बैराग यूं जान, पिंड ब्रह्मण सु न्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार। सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे, सुबह सुख की चाय, निकट नेड़ी नहीं आ। सुखराम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहूँ तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले। जिसके ज्ञान बैराग आता है वो इस शक्ति की हद को जीतता है, ब्रह्मा विष्णु महादेव की हद को जीतता है। हद यानी इन्होंने मर्यादा बनाई कि ये 3 लोग जुए बसाए, अलग बसाए। इनको ऐसा ही आदेश हुआ कि 3 लोग आप अलग बसाओ। ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव, सिरजो है धर्मराज,
संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज, जीवों के उद्धार के लिए जिसको जिसको जैसा जैसा उदा मिला है वो वैसा वैसा कार्य कर रहा है। तो अब संतों का सृजन हुआ है कि इस हद से बाहर निकालने का, शक्ति की शमशेर से बाहर निकालने का, इन आड़ा घटकोट से बाहर निकालने का, हद से बाहर निकालने का, बेहद से बाहर निकालने का और अगम देश में पहुंचाने का आदेश किसको है? संतों को है, और किसी को नहीं। तो महाराज माने आ जाओ संतों के पास, हमारे पास आ जाओ। धन को कारण ना ही, प्रीत को कारण हो, प्रीत लेकर आओ, काम हो जाएगा। बिन प्रीत या रीत गुण कर सके कोई, बिना प्रीत के ये रीत कोई नहीं कर सकता। इन आडा गटकोट सकत शमशेर संभावे, माया बस हंस कौन से बच्चे जा। ये सारे हंस माया के बस में होते, किसी से नहीं बच सकते। सत बैराग बिना नहीं छूटे, बहुविधि गाडा की। सुखराम दास सत्य स्वरूप को अंश पड़े को आए। महाराज में जब तक आपके घट के भीतर सत्स्वरूप का अंश आकर नहीं पड़े, ब्रह्म विराट से निज नाम आकर नहीं पड़े, तब तक इस माया से बाहर नहीं हो सकते। इस माया से बाहर यही करता है। क्यों करता है ये? सो माया के बस नहीं कर ले जो मन चाहे, क्योंकि ये निज नाम माया के बस में नहीं। ये पाप पुण्य से अलग है, भरम कर्म से अलग है। पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम कर्म दोनिया सु न्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाए, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। ये अंश जब तक नहीं आएगा ब्रह्म विराट से, सत्य स्वरूप का, सुखराम दास सत्य स्वरूप को अंश पड़े क्यों आए, इस जीवात्मा के भीतर वो अंश आकर नहीं पड़ जाए। सत्स्वरूप का, केवल्य ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, निज नाम का, कुदरत कला का, नियंचर का, सो माया के बस नहीं। वो माया के बस में नहीं, वो माया से अलग है, वो माया से रचित नहीं है, वो माया से बना हुआ नहीं है। बाकी सब चीज़ें माया से रचित है। वो अमरलोक से आया, चौथे देश से आया, संतों के देश से आया, अमर विमान आया, इस आत्मा को बिठा कर ले जाने के लिए आया। अगम देश से आया और अगम देश में ले जाएगा। जहाँ बिछड़ा जहाँ जाए समाया। सो माया के बस नहीं, कर ले जो मन चाहे। भले तू कुछ भी कर ले, कोई कितना भी इसको रोकने का प्रयास करे, ये रुकता नहीं। हाँ, बड़ो पुरुष तब तेज, बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक। सब फंदों को काट देता है, अन्य कोई हंसों को तार देता है। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक। 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे क्यों एक। ऐसा ये पुरुष जब तक ये प्राप्त नहीं हो तब तक हंस माया के बस में रहता है, हद में ही रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा बेहद तक चला जाता है, माता के देश से पिता के देश में चला जाता है, माया से ब्रह्म में चला जाता है, लेकिन वहाँ से भी वापस आ जाता है। हद को छाड़ गया बेहद में, तो ही रीता फिर आया, फिर से रीता फिर कर आ जाता है। इसीलिए महाराज में जब तक सत्स्वरूप का अंश नहीं पड़े, सुखराम दास सत्स्वरूप को अंश पड़े कहूँ आए, ये अंश आकर पढ़ना चाहिए इस जीवात्मा के अंदर। और वो कौन पटकते हैं? सद्गुरु। सद्गुरु के बिना 6 अद्गुरु के पास चले जाओ, सत्स्वरूप का अंश नहीं आएगा। उनके पास है ही नहीं, कहाँ से आएगा? ये सत्स्वरूप का अंश केवल सद्गुरु के पास है। जिनके पास है, बीज से ही तो चीज उगेगी, बीज से ही सब चीज उगती है। बीज ही नहीं है किसी के पास, तो वो चीज कैसे उगेगी बताओ? सुखराम दास सत्स्वरूप को अंश पड़े कहूँ आए, सो माया के बस नहीं, कर ले जो मन चाहे। जो धन दे हर हेत रीस माने नहीं कोई, दे जे दे माया काज बहुत जुग राजी होई। कि वो ओ इन कोई काम ब्रह्म लग शोभा सारी। यूं जग में माँ बाप बिणज परनो नर नारी। सुखराम दास सत स्वरूप हेत माया तजिए न जाय। ज्यों कुल के हेत सब करे जन को नहीं दे लाए। महाराज में एक सस्वरूप के हेत के लिए, सस्वरूप को प्राप्त करने के लिए संसार की माया छोड़नी नहीं आती। दृष्टांत देकर समझा रहे कि क्यों नहीं छोड़ पाते। जिस प्रकार से लोगों को इस यहाँ पर ब्याह शादी करनी हो तो लाखों करोड़ों खर्च कर देंगे, लेकिन कोई सत्संग का आयोजन करना हो उसके लिए कोई जो है पैसे चाहिए, कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि उनमें उनका नाम नहीं होता।
प्रतिष्ठा नहीं होती। यहाँ सबको नाम चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, संसार के लिए सब खर्च कर दें। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि जन के हित के लिए, सस्वरूप को प्राप्त करने के लिए कोई जो है अपनी श्वासा रूपी पूंजी को खर्च नहीं करना चाहता। सबको यहाँ की माया अच्छी लगती है, करनी और क्रियाएं अच्छी लगती है, सबको संसार के सुख अच्छे लगते हैं, जिससे मन का मनोरंजन होता है वही चाहिए। आत्मरंजन किसी को नहीं चाहिए, मोक्ष किसी को नहीं चाहिए, सबको त्रिलोकी में फल चाहिए, जिससे फल प्राप्त होते हैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। जे धन दे हर हेत रीस माने नहीं कोई, जे दे माया काच बहुत जुग राजी होई। माया के लिए खर्च करते हैं तो सब राजी होती है कि वो इन ओ काम ब्रह्म लग शोभा सारी। इस प्रकार का काम करते तो कहाँ तक शोभा होती है? ब्रह्म तक, माया तक और ब्रह्म तक, ज़्यादा से ज़्यादा हद तक, बेहद तक शोभा होती है। किस प्रकार से दृष्टांत देकर समझाएं? जो जग में माँ बाप बिनज परनो नर नारी। इस प्रकार से संसार में माँ बाप है, माता पिता है, और ब्याह शादी कोई करवा देते हैं तो उसके लिए सब कुछ, ये संसार का लौकिक व्यवहार के लिए सब कुछ खर्च करने के लिए, सब कुछ लगाने के लिए, समय देने के लिए सब तैयार है। तो महाराज में ये तो कुल का कार्य हुआ, कुल के बाहर का कार्य तो नहीं हुआ, हद का कार्य हुआ, बेहद का कार्य हुआ, अगम का कार्य तो नहीं हुआ। सुखराम दास सत्स्वरूप है। महाराज में सत्स्वरूप के हेत के लिए माया तजी न जाए, माया कोई छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि किसी को समझ भी नहीं है सत्स्वरूप की, कि सत्स्वरूप होता क्या है। किसी को समझ होवे तो सत्स्वरूप के हेत के लिए वो सब कुछ करे, लेकिन किसी को समझ भी नहीं है कि सत्स्वरूप क्या चीज़ है। केवल का ज्ञान है ही नहीं, संसार के अंदर सब जगह 52 अक्षरों का ज्ञान है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का ज्ञान है, और सबको यही अच्छे लगते हैं। ज्यों कुल के हेत सब करे, जन को नहीं दे लाए। कोई भक्ति करने वाले जन को लाकर नहीं देते हैं कोई, लेकिन कुल के लिए तो कितना ही पैसा खर्च कर देंगे। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, पार ब्रह्म के कारणे माया तज देखो, जब लग तो संसार में न्यात पात ज्यों जोई। न्यात पात ज्यों जोई त्याग भावे संकल्प कीजे, फेर मिलेगी आय ब्याज पैसे ज्यों दीजे। सुख राम हेत आनंद के दे लो माया कोई, ज्यों बैरागी जीम गया न्यात पात नहीं होय। महाराज ने पार ब्रह्म के कारणे माया तजदे कोई। हद के लिए माया सब लगाते हैं, बेहद के लिए भी माया कोई लगा दे। सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक, कर्ता पद तक भी कोई माया लगा दे, यानी अपना धन लगा दे, श्वासें लगा दे, वहाँ तक का उपाय कर ले, वहाँ तक पहुँच जाए, तब लग तो संसार में न्यात पाँच। तब तक तो महाराज मैं संसार के अंदर ही हूँ, संसार से बाहर नहीं हुआ। 3 लोकों के अंदर ही है, 3 लोकों से बाहर नहीं हुआ। जिस प्रकार से न्यात पात के अंदर जीमने आप जिमाते हो तो वापस जीमने चले जाते हो, लेना देना बराबर, उधारे कुएं। तो महाराज वहाँ तक का कोई उपाय कर रहे हैं, वहाँ तक का कोई समय लगा रहे हैं, वहाँ तक का श्वासा रूपी पूंजी को लगा रहे हैं, वहाँ तक की करनी कर रहे हैं, वहाँ तक की क्रिया कर रहे हैं, तो इसका तो फल वापस मिलेगा। जन्म धर के आओगे और फिर फल पाओगे। जैसा जैसा अच्छा किया अच्छा फल पाओगे, बुरा किया बुरा फल पाओगे। जैसा जैसा किया वैसा वैसा वापस भुगतान होगा। और धर्मराय का सृजन ही इन सब कर्मों को भुगताने के लिए हुआ है, करनियों को भुगताने के लिए हुआ है। ये तो न्यात पात ज्यों दोई, न्यात पात में जैसे जीवन चूठन होता है उसकी तरह है। त्याग भावे संकल्प कीजिए। आप कुछ भी संकल्प करके आपने त्याग किया तो वो क्या होगा, फेर मिलेगी आय ब्याज पैसे जिंदगी। जिस प्रकार अपने पैसे को किसी ने ब्याज पर लगा दिया तो पैसे भी मिलेंगे और उसका ब्याज भी मिलेगा। इसी प्रकार से किसी ने कुछ संकल्प करके पुण्य का कार्य कर दिया, भलाई का कार्य कर दिया, उपकार का कार्य कर दिया, दान कर दिया, कुछ भी करनी कर दी, शुभ कर्म कर दिए यहाँ पर संसार में आकर,
तो वो शुभ कर्म किसके समान है? ब्याज पैसे जो दीजिए, जिस प्रकार से अपने पैसे को ब्याज पे दिया उस प्रकार से सारे शुभ कर्म, उन शुभ कर्मों का फल वापस ब्याज सहित मिलेगा, वापस प्राप्त होगा। और वापस प्राप्त करने के लिए जन्म धरना पड़ेगा। तुम्हारा पाप पुण्य लोक कंचन बेड़ी, पाँव पड़िया जीव दुख पावे। जिसके भी पाँव में बेड़ी पड़ी हुई है उसे दुख ही पाना पड़ता है। अब वो बेड़ी चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, पाप तो लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है। तो फिर करना क्या? पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तुम्हारा क्षमा ने इस प्रकार से पार ब्रह्म के कारणे माया तजदे कोई, तब लग तो संसार में न्यात पात जूं जोई। न्यात पात जूं जोई, त्याग भावे संकल्प कीजिए। कुछ भी संकल्प लेके आपने त्याग किया, फिर मिलेगी आय ब्याज पैसे जूं दीजिए। सुखराम हेत आनंद के दे लो माया कोई। महाराज चाहे आपकी माया कोई देना है, खर्च करना है तो आनंद पद प्राप्ति के लिए खर्च करो। इस शरीर को भी लगा दो, इस मन को भी लगा दो, इस तन को भी लगा दो, और श्वासा रूपी पूंजी को भी आनंद पद प्राप्ति में लगा दो। सुखराम हेत आनंद के, शरीर माया मिली ही आनंद पद प्राप्ति के लिए। परमात्मा ने विशेष कृपा करके अपने को ऐसा अद्भुत विलक्षण शरीर प्राप्त किया, देव दुर्लभ शरीर अपने को प्रदान किया। किस लिए? आनंद पद प्राप्ति के लिए। तो उस आनंद पद प्राप्ति के उद्देश्य को अभी पूरा कर लो। सुखराम हेत आनंद के दे लो माया कोई, ज्यों बैरागी जिम गया न्यात पात नहीं हुई। जिस प्रकार से आपने बैरागी को बुलाकर जिमा दिया तो वापस उसके घर जिमने नहीं जाओगे, यानी लेना देना नहीं। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि आप सस्वरूप के हेत के लिए अपनी श्वासा रूपी पूंजी लगा दो, शरीर को लगा दो, तन को लगा दो, मन को लगा दो, अपने धन को लगा दो। ये तन मन धन सब कुछ सद्गुरु के अर्पण कर दो, सद्गुरु के ज्ञान के समक्ष, और शरणागत होकर जैसा सद्गुरु ज्ञान बताए उसके अनुसार साधना करो, तो इसी जीवन के अंदर आनंद पद प्राप्त हो जाएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम